Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my class 4 students. This is our Oxford Modern English for grade 4. As you already know that our last video was about the words meanings and translation of chapter 11. Now today we are going to start the exercise of chapter 11. As you can see from here that this is our chapter number 11 and its name is Against All Odds. Let's see the exercise now. This is comprehension and this first question is which of these sentences are true or false. I've done all the exercise for you so we can save the time with this. Let's start with the comprehension as I've shown it to you. Which of these sentences are true or false? Hiba and her family survived the war in the Gulf. True. She was born in Kuwait. False. She was born in Pakistan. When she lived as a refuge in the desert, there were no tents for her to sleep in. मैं थोड़ी सी उर्दू भी आपको इसकी यहाँ से बता देती हूँ. हिबा एंड हर फैमिली सर्वाइव्ड द वॉर इन द गल्फ़. हिबा और उसके ख़ानदान ने वॉर को देखा, यानी वो उससे गुजरे थे, गल्फ़ की वॉर से वो गुजरे थे. ठीक है ना, ट्रू है. शी वॉज़ बॉर्न इन कुवैत, वो कुवैत में पैदा हुई. फॉल्स. व्हेन शी लिव्ड एज अ रेफ्यूज, जब वो महाजिर की तरफ से उसने गुजारा किया या वो रही. इन द डेजर्ट, सहरा में रही. देयर वर नो टेंट्स, वहाँ पे टेंट्स नहीं थे और वो फॉर हर टू स्लीप, उसको सोने के लिए टेंट उनके पास नहीं थे. ट्रू. हिबा वॉज इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोनॉमी, हिबा जो थी वो एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्टेड थी. बिल्कुल ट्रू. एंड शी डिसलाइक्ड एस्ट्रोनॉट्स, वो एस्ट्रोनॉट्स को डिसलाइक करती नहीं, वो तो एस्ट्रोनॉट और एस्ट्रोनॉमी को बहुत पसंद करती थी. तो दैट इज़ फॉल्स. शी गेट अ जॉब एट नासा इन 2007, नहीं 2007 में उसको जॉब नहीं मिली थी, वो 2008 में उसको नासा में जॉब मिली थी. हिबा बिलीव्स दैट वी शुड नेवर गिव अप ऑन आवर ड्रीम्स. हिबा कहती है, हिबा का ये यकीन है कि हमें अपनी ड्रीम्स के साथ कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स. व्हेन हिबा वाज अ लिटिल गर्ल, जब हिबा छोटी लड़की थी यानी बच्ची थी, शी सॉ अ वॉर, उसने एक अचानक शुरू हुई अपने मुल्क में वॉर देखी. शी लिव्ड इन एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी इन अ डेजर्ट, और वो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में सहरा में रही. व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट द काइंड ऑफ क्वालिटीज़ हिबा हैज़. तो हमें इससे हिबा की के अंदर मौजूद किन क्वालिटीज़ के बारे में पता चलता है. I've written an answer for you that Hiba was an amazing girl, बहुत ही शानदार लड़की थी. with the qualities of courage, उसके अंदर courage, हौसला था, और confidence यानी खुद एतमादी थी उसके अंदर. never give up, और कभी भी वो हिम्मत नहीं हारती थी. stay focused, और अपनी चीज़ों पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखती थी, और अपने गोल्स यानी कहाँ पर उसने अपने गोल्स के पर अपनी तवज्जो कायम रखती थी. सेल्फ रिलायंस थी, यानी कि अपने पर एतमाद था उसको. एंड एक्सपर्ट इन ऑल काइंड्स ऑफ टेक्निकलिटीज़ ऑफ फेसिंग डिफ़िकल्टीज, और तमाम उसके अंदर टेक्निकलिटीज़ थी, तमाम ऐसा फ़न था जो हर तरह की डिफ़िकल्टी को वो फेस करना जानती थी. इफ़ हिबा वुड हैव गिवन अप ऑन हर ड्रीम्स, अगर हिबा अपनी जो ख्वाब है उसको उनसे पीछे हट जाती, शी वुड नेवर हैव बिकम एन इंजीनियर एट नासा, वो नासा में कभी भी इंजीनियर ना बन पाती. व्हाट लेसन डज हर स्टोरी टीच यू, और क्या लेसन ये हमसे आपको ये सबक मिलता है. द स्टोरी टीचेस दैट आर कंसिस्टेंट एफर्ट एंड स्ट्रगल गो टूवर्ड्स सक्सेस. मेरे ख़्याल में हमें ये सबक ये बताता है कि अगर हम लगातार मेहनत और कोशिश करते रहें तो हम कामयाबी हासिल कर जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वर्किंग विद वर्ड्स एंड मैचिंग. बायोलॉजी क्या होता है? लाइफ को स्टडी करना. तो ये वाला जो बी पार्ट है ये डिफरेंट इसमें दिए हुए, मैंने इनको नंबरिंग कर दी है, और फिर अब मैंने इसके इधर के इसके साथ देख के कि तो बायोलॉजी इज़ व्हाट, स्टडी ऑफ लाइफ होती है. सोशियोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ सोसाइटी होती है. आर्कियोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स होती है. जोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ एनिमल्स होता है. जोग्राफी इज स्टडी ऑफ अर्थ. Let's start another question that is about the compound words. You know what is compound word mean? You are going to have two words, but these two words are separate words. They have their own meanings, but when we put together they become one word, right? Like we are going to write few of the compound words from the story, and I found them and I've written it here for you. Newfound, childhood, themselves, peaceful, background, sometimes, and hardships.
न्यू और फाउंड दोनों, चाइल्ड भी अलग है, हुड भी अलग होता है, देम और सेल्फ्स दोनों ठीक है अलग हैं, पीस और फुल दोनों ही दो लफ्ज़ भी हैं और एक लफ्ज़ भी है, बैकग्राउंड, sometimes and hardships. Match these pairs to make compound words. अब उन्होंने ये आपकी एक्सरसाइज में एक कॉलम ए दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ है, और मैंने यहाँ पर आपको कंपाउंड वर्ड्स करेक्ट करके यहाँ लिख दिए हैं। स्ट्रॉ के साथ मैंने बैरी को किया है, और फार्म के साथ मैंने यार्ड को किया है, क्लास के साथ रूम को किया है, रेन के साथ बो किया है यानी रेनबो, एंड देन सन के साथ फ्लावर तो सनफ्लावर, एंड गोल्ड के साथ फिश और गोल्ड फिश। विद दिस यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि देखें ये अपनी जगह पर भी अलग अलग वर्ड्स हैं, और अगर इन दोनों वर्ड्स को हमने सही मैच कर देंगे तो ये भी एक कंपाउंड यानी कि एक मुरक्कब किस्म का लफ्ज़ बन जाएगा। सेंटेंसेस, वो कहता है कि अभी आपने एक सेंटेंस इसका बनाना है, एक सेंटेंस इसका बनाना है, और फिर अलग से भी जब वो दोनों लफ्ज़ों को जोड़ के जो लफ्ज़ बन जाएगा विच इज़ कॉल्ड कंपाउंड वर्ड्स, तो उसका भी सेंटेंस बनाना है, और इस तरह के आपको 3 सेंटेंसेस बनाने हैं। मैंने एक वर्ड यहाँ से क्लास लिया, बहुत कॉमन वर्ड है, आई एम इन क्लास 4। रूम मैंने लिया, ठीक है, और माई रूम इज़ वेरी बिग। क्लासरूम, अब मैंने इसका कंपाउंड वर्ड किया तो हर क्लासरूम इज़ वेरी कलरफुल। तो मैंने आपको तीनों तरह के अलग अलग भी और फिर एक कंपाउंड वर्ड का सेंटेंस बना के दिखाया है, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। नाउ वी सी अनदर वर्ड, रेन। It is raining outside. Bow. Sarah is putting bows in the box. Rainbow. I saw rainbow in the clouds. Sun. Sun is shining beautifully. Flower. My mom is sorting flowers. Sunflower. I like sunflowers. Right? Now underline the present participle. Present participle means कि वो काम अभी हो रहा है, और indicate हमने verbs भी करने हैं और adjectives भी करने हैं। अब देखिए वर्ब क्या होगा, जहाँ से हमें पता चलेगा समथिंग इज़ गोइंग ऑन, सम एक्शन वर्ड जहाँ पर हमें मिलेंगे दे वुड बी वर्ब्स। और एडजेक्टिव जब हम बता रहे होंगे कि कुछ भी किसी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करेंगे तो वो वर्ड्स एडजेक्टिव होंगे। अब देखिए वन डे आई सॉ अ मैन रीडिंग अ बुक, ठीक है, तो ये जो रीडिंग है वो तो वर्ब हो गया, और बुक जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। आई सॉ अनदर मैन पेंटिंग अ वॉल, पेंटिंग वर्ब है, वॉल ऑब्जेक्ट है। द मैन रीडिंग अ बुक वॉज स्टैंडिंग अप, वर्ब जो है वो रीडिंग है, स्टैंडिंग अप यानी कि जो वर्ब है यानी जो काम हुआ वह वो कैसे हुआ, स्टैंडिंग अप, तो वो एडजेक्टिव है। द मैन पेंटिंग द वॉल वॉज स्टैंडिंग अप टू, पेंटिंग आपका यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर आया है। द मैन रीडिंग अ बुक वॉज यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास, ये देखें रीडिंग यहाँ पर वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास है। 6th पार्ट, द मैन पेंटिंग द वॉल वॉज यूजिंग एन ओल्ड रॉटिंग ब्रश, यूजिंग आपका वर्ब हो गया, या ये वाला यूजिंग वर्ब हो गया, और अब बता रहे हैं हमें कि हम कि ब्रश किस तरह का है, कि वो बहुत ही जंग आलूद एक पुराना सा ब्रश है। तो ये जब हम किसी के बारे में अच्छाई या बुराई बताते हैं दैट वर्ड इज़ इंडिकेटिंग कि ये एडजेक्टिव है। सडनली आई सॉ अ फायरस डॉग रनिंग टूवर्ड्स देम, अब वर्ब इसमें रनिंग है और फायरस जो है वो हमारा एडजेक्टिव है। आई फॉरगॉट टू राइट इट हियर, आई एम राइटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। फायरस मीन हमने बताया है कि what kind of dog is it, he is so fierce means very dangerous, right? Fierce is her adjective. The men saw the dog approaching them, verb है approaching. They began to run leaving their things on the ground, verb leaving. The dog went to sleep, इसमें present participle है ही नहीं। अब देखें उसने कहा था कि सेंटेंस बनाने हैं हमने, तो मैंने ये कुछ एक्शन वर्ड्स लिए जिसमें डांसिंग, द कैट इज़ डांसिंग इन द वैन, बार्किंग, द डॉग इज़ बार्किंग ऑन अदर्स, वॉचिंग, आई एम वॉचिंग वीडियो ऑन द स्क्रीन, स्माइलिंग, माई फादर इज़ स्माइलिंग ऑन मी, टॉकिंग, इज़ ही टॉकिंग टू यू, क्या वो आपसे बात कर रहा है। We have finished our exercise. It was not very big as the previous chapters exercises were. I hope आपको समझ में आया होगा. Kindly subscribe my channel and comment about your understanding. With this I say Allah Hafiz to you all.